मुख्यमंत्री जी, बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए। अगर समय रहते कदम उठाते तो किसानों को इतना नुकसान नहीं होता। ऐसा जैसे उनके समय कभी हुआ ही कुछ ना हो, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बाढ़ का हर साल हम 2 बार मीटिंग करते हैं बाढ़ राहत के लिए। बाढ़ के जो उनके जितने भी उस समय के प्रोजेक्ट होते हैं उनको पास करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। उन लोगों का काम तो एक ही होता था, मई में एक बार बैठ करके हाथ पल्ला झाड़ते थे। हमने इस बार भी 800 करोड़ रुपए के नई प्रोजेक्ट्स वो बाढ़ राहत के लिए सैंक्शन किए हैं। लेकिन बाढ़ राहत में सामान्यतया जो इस प्रकार के बाढ़ के इंतजाम रोकने के होते हैं वो होते हैं। इतना बड़ा वर्षा का जब एक प्रकोप होता है जिसमें पहाड़ों पर भी वर्षा हुई और एक साथ एक ही दिन में 3,70,000 यानी क्यूसिक पानी जमुना में आ गया। और उधर पंजाब में भी वर्षा हुई, कुल्लू मनाली में वर्षा हुई, जिसके कारण से वहाँ भी पानी का एक प्रकार से बहाव तेज़ हुआ। हमारी घग्गर नदी, हमारी मारकंडा नदी, हमारी ये जो टांगरी नदी, सब नदियाँ उसके अंदर उफान आया तो लगभग 1300 गांव में पानी फैला है। कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पानी आया और वो क्यों घुस गया। जब इतना बड़ा सैलाब आता है पानी का, उस समय बाढ़ के जो इस प्रकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं होते हैं। लेकिन अब चूँकि बाढ़ जो आई है उसमें राहत के कार्य लगातार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लगभग 6000 लोग उनको हमने राहत शिविरों में पहुँचाया कि दूध की, सब्जियों की ये व्यवस्था हमने की। अब धीरे धीरे पानी उतर गया है काफ़ी। मात्र आज पलवल जिला, सिरसा और फतेहाबाद जिला उन्हीं में पानी ज़्यादा है। धीरे धीरे पानी कम होगा, लोग अपने घरों में वापस चले जाएंगे। सर, आईटीओ बैराज के गेट को लेकर आपने एक जांच कमेटी है वो गठित की है, उसको लेकर कई जांच रिपोर्ट है वो भी सामने केवल आईटीओ ब्रिज की नहीं बल्कि यमुना की जो स्थिति दिल्ली सरकार ने बना रखी थी उस सारे की हम जांच कराएंगे कि आखिर इस प्रकार के बाढ़ का जो एक उस रास्ता क्लियर यमुना का करना चाहिए था उसमें उन्होंने लापरवाही क्यों बरती है। जो बाढ़ का पार्ट है, या तो 7 लाख क्यूसेक पानी भी ये नदी ले लेती थी, एकदम 3.5 लाख पानी आया और उसमें भी पानी फैल गया है। ये एक जांच का विषय है। ये बात भी ठीक है कि जो आईटीओ का ब्रिज है, आईटीओ के ब्रिज की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की भी है क्योंकि उनके क्षेत्र में है। अगर उसको देखते, उसके प्रति आगाह करते, क्योंकि उसका एक प्रकार से थ्योरेटिकल कंट्रोल भले ही हरियाणा के पास रहा है, लेकिन 2018 में उसके लिए जो पैसा देना होता है वो पैसा हरियाणा सरकार को मिला नहीं। उसकी मेंटेनेंस के लिए पहले इंद्रप्रस्थ जो पावर प्लांट था वो देता था। इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट बंद हुआ, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको मेंटेन कराने के लिए उसका पैसा उनको अलॉट करना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने कभी भी 4 साल में 5 साल में नहीं कहा। तो ये एरिया उनका है, उनको चिंता होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश के कंट्रोल का कोई प्रोजेक्ट होता है हम उनको बताते हैं। जैसे गुड़गांव की जो लेक है, उस लेक में पानी इकट्ठा होता है। हमने वहाँ के एलजी से, वहाँ के मुख्यमंत्री से सबसे कहा कि आपके यहाँ जो ड्रेन नंबर 8 है जिसको नजरगढ़ नाला कहते हैं, उसकी सफाई नहीं है। जब तक वो सफाई नहीं कराएंगे तब तक पानी जमुना में नहीं जाएगा। गुड़गांव में उसका प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम निकला, एक कमेटी बनी। उस कमेटी के निकलने के बाद एलजी साहब ने खड़े होकर के 30,000 टन वहाँ से मलबा निकलवाया और वो पानी वहाँ से निकला, तब जा करके ये झज्जर की साइड से आने वाला पानी जमुना में गया। ये चिंता हर एक स्टेट को अपनी करनी होती है। आखिर 2018 से 2023 तक 5 साल वो सोए रहे और आज जब पानी भर गया आज उनको याद आता कि हरियाणा नहीं कर रहा कुछ। इसलिए अपनी जो कमियाँ हैं, अपनी नाकामियाँ हैं, दूसरे को अपनी थोपनी चाहिए। यार देख नहीं यार, पीछे देख ले, पीछे देख जय श्रीमान। सब ठीक एकदम अच्छा भाई कोचिया का हार ये प्यार लौटना है। प्यार हमें आपको सबका और ये ठीक हुआ है।
कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वैसे मुझे बहुत से लोग कह रहे थे ये इतना ही कांग्रेस में, इतना ही बीजेपी में, कह रहे इतना ही उधर था, इतने उधर थे। लेकिन आज से ये पूरे पक्के, जैसे 24 कैरेट का सोना होता है ऐसे 24 कैरेट के कार्यकर्ता अब ये भारतीय जनता पार्टी में हो गए हैं। इनके ऊपर कुछ लोग शंका करते रहे होंगे, आज उनकी शंका निर्मूल हो गई। ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि एक अच्छे संपन्न परिवार से ये हमारा नौजवान साथी है। इनके पिताजी इस इलाके के जाने माने पहलवान थे और उनका परिचय भी मुझे आपके विधायक मोहनलाल जी कौशिक ने दिया कि कभी वो उनके साथ मुकाबला किया करते थे पहलवानी में। ठीक है जी। हाँ, तो इस प्रकार से उनका इनके साथ मुकाबला होता था। आज मोहनलाल जी कहते हैं कि देखो हम पहले भी एक थे, आज भी एक है। आज इनके बेटे के रूप में विनय ने अपना जो समर्थन पूरा दिया है। मैं विनय का, इनके परिवार का, सब लोग का भारतीय जनता पार्टी में बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं, इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि इनका पूरा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में पहले से कहीं ज़्यादा ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। जैसे हमको पता है कि इनके पिताजी वर्षों इस गांव के सरपंच रहे हैं और जो सरपंच होता है वो गांव की सेवा अगर करता तभी बार बार बनता है। अगर वो सेवा ना करे तो एक बार बन के फिर लोग दुत्कार भी देते हैं। कितनी बार रहे वो? 10 साल तक वो सरपंच रहे हैं। ऐसा ही व्यवहार मेरी अपेक्षा है कि विनय भाई, मीनू नहीं, मोनू, विनय उर्फ मोनू, तो इनसे भी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा है। आज इस गांव में आकर के मुझे भी अच्छा लगा है, क्योंकि गांव में विकास के कामों के नाते से, वैसे हमने कभी किसी गांव से भेदभाव नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैंने डिप्टी कमिश्नर का पूछा, मैंने कभी खेवड़ा के बारे में बताओ तो सही कि क्या कुछ हुआ है। जो नई ITI बनाने की एक स्वीकृति दे दी गई है, पंचायत द्वारा जो जमीन है उसका CLU होना है। जैसे ही CLU हो जाएगा तो इस गांव के अंदर ITI बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह एक यहाँ का पेंडिंग काम है पशुओं का नया अस्पताल, इसकी भी प्लानिंग बन गई है, सब मंजूरी दे दी है। बहुत जल्दी इसका टेंडर होना है, वो काम भी इसका हो जाएगा। ऐसे ही सब हेल्थ सेंटर खेवड़ा को अपग्रेड किया जा रहा है। इसको PHC के लिए जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी है, जल्दी इसका काम भी पूरा करवा दिया जाएगा। तो ऐसे जितने छोटे बड़े काम हैं सारे, क्योंकि जब एक बार प्रोसेस शुरू होता है तो किसी का टेंडर है, किसी के DNIT है, कहीं जमीन का मामला है, ये सारी चीज़ें खेवड़ा गांव की और बहुत जल्दी ये पूरी होने वाली हैं। मित्रों, अब मैं थोड़ी 2 बातें सिर्फ आपको इतनी कहूँगा कि हम लोग 8.5 साल से इस प्रदेश में एक स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार, बल्कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी नकेल कसने वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार, बिना किसी भेदभाव के, चाहे नौकरियां हो, चाहे बदलियां हो, चाहे CLU हो, चाहे कुछ भी हो, जो एक बड़ा उद्योग चलता था कांग्रेस के टाइम पर, उस उद्योग को बंद करके आज एक विकास के नाते से जब भी जो चीज़ें सामने आई वो हमने की है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, सड़कों का विषय है, रेलवेज का विषय है, मैं समझता हूँ सोनीपत जिले से ज़्यादा लाभ लेने वाला और कोई जिला आपको नहीं मिलेगा। कितनी सड़कें बनी हैं, ये आपके बिल्कुल साथ में ही सड़क जा रही है 334 जो यहाँ से खरखोदा होते हुए और झज्जर होते हुए आगे जाकर के निकलेगी। ये नेशनल हाईवे, हमें पता है बाढ़ जो है पिछले 8 दिन से पूरे हरियाणा में एक कहर ढाए हुए है। वैसे तो इसका प्रभाव दूसरे प्रदेशों में भी है, लेकिन हम दूसरे प्रदेशों के ऊपर कोई गिला शिकवा नहीं करते, क्योंकि ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। हमारे सब अधिकारी, सब नेता पूरा ध्यान रखे हुए हैं इस इलाके में भी जहाँ जहाँ पानी भर गया है। वैसे जो बाढ़ का पानी है वो तो धीरे धीरे निकल गया है आगे की तरफ, दिल्ली से आगे फरीदाबाद, पलवल, मथुरा की तरफ, लेकिन पानी जो भरा हुआ खड़ा है उसकी निकासी
इसमें चाहे ड्रेनेज करनी होगी, चाहे पंप लगाने होंगे, जल्दी से पानी को जो है बाहर निकाल करके। गांव में तो मुझे लगता नहीं ऐसा पानी भरा होगा, लेकिन खेतों में, कौन से गांव में, केवड़ा में पानी गांव के अंदर नहीं, खेतों में कि गांव में? इस गांव के लिए 47 करोड़ रुपया सीवरेज व्यवस्था और पानी की निकासी की व्यवस्था इसके लिए मंजूर होता है। बहुत जल्दी इसके सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति करने बहुत जगह मिल रही है, आ जाओ कौन जा रहा है? लेक्चर करवा सर शांति करने बहुत जगह मिल रही है, आ जाओ कौन जा रहा है? लेक्चर करवा सर उन्नीस में जैसे लोकसभा भी, विधानसभा भी ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है, इसी प्रकार से मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे मोदी जी को दोबारा से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं पूरी आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि इन सीटों को फिर चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, आपने पूरा जोर लगा करके और इस कमल के फूल को दोनों जगह आप खिलाएंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। इस बात को विश्वास लेकर के जाऊं कि नहीं? विश्वास लेके जाऊं कि नहीं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की। आज इस खेवड़ा की पावन पवित्र भूमि पर हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। एक बार सभी तालियां बजा के स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, सभी तालियां बजा के। आज भाई मोनू ने जो हमारे परिवार में एक बढ़ोतरी का काम किया है, आज कांग्रेस पार्टी को अलविदा करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, इनका हार्दिक जिसमें कांग्रेस कभी कभी कहती है कि हमारा गढ़ है, गढ़ तो पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं हो सकता। और आज बहुत साथी ऐसे हैं पूरे इस बेल्ट में जिन्होंने आस्था व्यक्त की है कि हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने स्पेशली आज का दिन केवल इन 7-8 कार्यक्रमों के लिए दिया है। इसमें एक हवा जब चलेगी तो विनय जी का स्वागत करें। उसको सबको कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे और पुनः बहुमत। जोश बहुत दिख रहा है, लेकिन सुनना भी चाहिए। भारत माता की। बीच में से रह गया थोड़ा सा मामला, ऐसा मत समझना, मुझे दिख नहीं रहा। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।
के खेवड़ा में पहले भी आया था और सुमित अंतिल जो हमारा ये नौजवान साथी ये मेडल उस समय लेके आया था, लेकिन मुझे आज ये भी बताया कि कल ही यानी आज लौटे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और इस गांव के नाम को इन्होंने ऊंचा किया है, इसलिए इनको सराहना करना मेरा काम बनता। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान है गुलशन राय जी, वो एक क्षत्रिय राजपूत सभा की तरफ से एक मोमेंटो, वो जल्दी आ जाए अगर पास में खड़े होते। हाँ गुलशन दे दिए, 1 मिनट वही दे दो बस। फटके ला